iPhone 16 Pro 256 GB वाला अपने पास आ गया है और मेरे पास है डेजर्ट टाइटेनियम कलर। इसके अलावा भी कुछ कलर मिलते हैं जिनके बारे में थोड़ी ही देर में बात करेंगे। बॉक्स की बात करें तो ऐसा रेगुलर बॉक्स रहता है आईफोन का, वैसा ही बॉक्स, आईफोन लिखा हुआ सामने है, आपके नए आईफोन 16 Pro का डिजाइन और जिस भी कलर का आपका फोन होगा उसी कलर की शेड आपको ये दिख जाएगी जहां पे आईफोन लिखा रहता है। और अब ओपन करते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो सबसे पहले पुल टैब से इनको खींचते हैं, निकाले फिर आईफोन को बाहर। 1 2 एंड 3 टाड़ा, यहां पे है अपना ब्रांड न्यू डेजर्ट टाइटेनियम 16 प्रो। बहुत ही कमाल का कलर लग रहा है। टू बी ऑनेस्ट मुझे नहीं पता था ये इतना अच्छा दिखेगा, बट सामने से देख रहा हूं तो मुझे अच्छा लग रहा है। और इसके अलावा कलर की बात कर लेते हैं। अब एक नेचुरल टाइटेनियम मिल जाता है, ये नेचुरल टाइटेनियम है 16 प्रो मैक्स के अंदर, ये है 16 प्रो डेजर्ट टाइटेनियम में। उसके अलावा ये है ब्लैक कलर और एक चौथा कलर जो है वो है व्हाइट कलर, जिसकी पिक्चर अभी आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो। तो ये कुछ कलर्स हैं, अभी इन कलर्स को साइड रखते हैं, बात करते हैं 16 प्रो की। बॉक्स के अंदर और क्या क्या मिलता है। बॉक्स के अंदर मिल जाती है USB-C केबल, ब्रेडेड केबल है चार्जिंग के लिए, डेटा ट्रांसफर के लिए। और अब स्टिकर भी बॉक्स के अंदर नहीं मिलेंगे, बस ये कुछ पेपर्स हैं एंड दैट्स इट। और बॉक्स के अंदर कुछ भी नहीं। जैसा मैंने कहा था लास्ट वीडियो में कि अगली बार से तो लिफाफे में डाल के ये लोग दे दिया करेंगे आईफोन, ये बॉक्स भी नहीं देंगे कुछ टाइम के बाद तो। और अब निकालते हैं पेपर रैप। और कलर तो बहुत अच्छा है ही। अब देख लेते हैं और क्या क्या मिल जाता है यहाँ पे, कौन कौन से बटन्स वगैरह मिलते हैं। कैमरा लेआउट तो आपको पता ही है, एप्पल का लोगो। सबसे पहले राइट साइड की बात करूं तो राइट साइड में एक नई चीज आ गई है, वो है कैमरा कंट्रोल बटन। अगर आप पिछले साल वाला 15 प्रो देखोगे तो यहाँ पे भी एक कटआउट दिख रहा है कुछ ऐसे, बट ये कैमरा कंट्रोल वाला बटन नहीं है, ये वेव वाला एंटीना है जो सिर्फ अमेरिकन मॉडल्स में मिलता था। अब ये जो एंटीना है वो यहीं कहीं पे इन्होंने फ्रेम के बीच में ही डाल दिया है, बट पहले की तरह उसको हाईलाइट नहीं करेंगे जैसा अमेरिकन मॉडल्स में रहता था। पहले अमेरिकन मॉडल की ये पहचान रहती थी, अब ये जा चुकी है। इसके अलावा ऊपर है आपका पावर बटन, नेटवर्क बैंड्स आपको काफी सारे दिख रहे हैं, टॉप पे कुछ भी नहीं। लेफ्ट साइड में आपका एक्शन बटन है जैसा 15 प्रो सीरीज में मिलता था, टाइटेनियम का फ्रेम है, वॉल्यूम बटन आपके, और बॉटम में स्पीकर है और USB-C पोर्ट आपके फोन को चार्ज करने के लिए, डेटा ट्रांसफर के लिए USB 3.0 यहाँ पे मिल रहा है, बेटर ट्रांसफर स्पीड्स के लिए। और अब इसको कर लेते हैं ऑन। 1 2 एंड 3, एप्पल का लोगो आ जाना चाहिए। अब आ चुका है एप्पल का लोगो। और अब फटाफट से मैं इसको सेटअप करता हूं और फिर मिलता हूं आप सबसे। अब फोन मैंने सेटअप कर लिया है और फोन टू बी ऑनेस्ट इस कलर में बहुत ही प्यारा लग रहा है। थोड़ी सी पिंक की ह्यू भी मुझे यहाँ पे आती हुई दिख रही है, बट काफी अच्छा कलर है। और लड़कियों में ये वाला जो कलर है फॉर श्योर बहुत ज्यादा पॉपुलर होने वाला है। अब नई चीजों की अगर बात करूं, यहाँ पे सबसे बड़ा चेंज आपको देखने को मिलेगा 15 प्रो के कंपैरिजन में, वो है एक बड़ी स्क्रीन। 15 प्रो में हमें 6.1 इंचेस की स्क्रीन मिलती थी और 16 प्रो में 6.3 इंचेस की स्क्रीन है। और स्क्रीन का साइज यहीं से आपको पता चल रहा होगा अगर मैं इस तरीके से रख रहा हूं। ओवरऑल जो बॉडी है फोन की वो उतनी ज्यादा बड़ी नहीं हुई है क्योंकि बेजल्स यहाँ पे छोटे हो गए हैं, तो स्क्रीन देखने में काफी अच्छी लगती है। बहुत ही छोटे से बेजल्स हैं 16 प्रो के अंदर पहले वाले फोन के कंपैरिजन में। तो बेजल्स के बाद अगर एक बार मैं इन दोनों को साथ के साथ रख लूं और आपको कुछ नंबर्स भी बता दूं, तो यहां पे जो हाइट है 16 प्रो की वो है 149.6 mm और 15 प्रो की है 146.6। तो अगर आप इस तरीके से देखोगे तो यहां पे आपको टॉप साइड पे ऊपर वाला जो साइड है उससे पता चल रहा होगा कि थोड़ा सा लंबा जरूर है। तो हाइट की अगर बात करोगे तो टॉलर है 16 प्रो 15 प्रो के कंपैरिजन में। ये देख रहे हो आप, इतनी जगह निकली हुई है, नीचे से मैंने बिल्कुल सही रखा हुआ है तो आप देख रहे हो। उसके अलावा अगर विड्थ की बात करें तो 16 प्रो है 71.5 mm, 15 प्रो है 70.6 mm। तो यहाँ पे अगर इन दोनों को एक बार फिर से मैं पास ही रख लूं, विड्थ भी अगर मैं ऐसे दिखा दूं तो हल्का सा जो फ्रेम है वो आपको साइड से दिखेगा। अब 16 प्रो जो है डेफिनेटली बड़ा है 15 प्रो से, बट बहुत ज्यादा फर्क यहाँ पे आपको नहीं दिखेगा। बट अगर आपके पास पहले वाले काफी केसेस हैं, उन केसेस को आप नए फोन्स के साथ यूज नहीं कर पाओगे। वेट की बात करें तो 16 प्रो जो है इसका वेट है 199 ग्राम्स, 15 प्रो का वेट है 187 ग्राम्स। और अब एक बार स्क्रीन को ही ऑन कर लेते हैं। यहाँ पे हमें 120 हर्ट्ज वाली 6.3 इंचेस की स्क्रीन मिल रही है 16 प्रो के अंदर। दोनों ही जो फोन है, जो 15 है और 16 प्रो है, दोनों के अंदर जो पीक ब्राइटनेस है वो है 2000 निट्स की। बट यहाँ पे एक चीज जो इसके अंदर नहीं आई है वो ये कि ये मिनिमम 1 निट तक जा सकता है। तो रात को जब आप इस फोन को यूज कर रहे हो तो वहां पे आपकी आंखों पे स्ट्रेन कम पड़ेगा। ये एक नई चीज है, वो ये वाला फोन नहीं कर सकता। उसके अलावा जो फ्रंट ग्लास है ये भी टफर हो गया। सेकंड जनरेशन का सेरेमिक शील्ड यहाँ पे हमें मिलता है, जिसकी वजह से ये जो फोन है, अभी तक के जितने भी फोन है मार्केट में स्मार्टफोन्स, उन सब के अंदर आने वाला सबसे तगड़ा ग्लास है। तो कोई ना कोई तो ड्रॉप टेस्ट करेगा और इसको चेक
कर लेगा। उसके अलावा इस बार जो चेसी है वो भी काफी ज्यादा इंप्रूव्ड है और थर्मल्स में भी काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी, क्योंकि 15 प्रो सीरीज में हीटिंग के थोड़े इशू आ रहे थे कुछ लोगों को, उस चीज को एप्पल ने बिल्कुल सॉर्ट आउट कर दिया। हीटिंग का इशू इस वाले फोन में आपको नहीं आएगा। और पावर की अगर बात करें तो 16 प्रो के अंदर 8GB रैम है, 15 प्रो में भी 8GB रैम थी, बट यहाँ पे नया प्रोसेसर मिल रहा है A18 प्रो और इधर मिल रहा है A17 प्रो। फास्टर डेफिनेटली है। स्पीड टेस्ट भी आने वाले हैं, कैमरा टेस्ट भी आने वाले हैं इस वीडियो के बाद। ये जो वीडियो है सिर्फ अनबॉक्सिंग एंड फर्स्ट इंप्रेशंस है। इसके बाद बैटरी की बात करूं तो बैटरी के नंबर्स आ गए हैं। बैटरी यहां पे आपको दिख रही होगी कितना साइज है बैटरी का। और अगर आप वायरलेस चार्जिंग यूज करना चाहते हो तो अब 16 प्रो के अंदर आपको वायरलेस चार्जिंग की मैक्सिमम स्पीड्स मिल रही है 25 वॉट की, और 15 में मिलती थी 15 वॉट की। तो यहां पे तगड़ी वायरलेस चार्जिंग मिल रही है। और ये जो चार्जर है आपको अलग से लेना पड़ेगा। और यहाँ पे 25 वॉट की वायरलेस चार्जिंग की स्पीड्स तभी मिलेंगी जब आप 30 वॉट का एडेप्टर लोगे, जो कि आपको एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा। एप्पल नहीं देता है आपको बॉक्स के अंदर। तो ये चार्जर और एडेप्टर दोनों अलग से लेने होंगे। इस चार्जर की वीडियो भी मैंने बनाई हुई है जहां पे सारी डिटेल्स मैंने आपको बताई है, तो चेक जरूर कर लेना। और इस सब के बाद आते हैं सबसे मेन चीज पे जो रहता है कैमरा। अब कैमरा जो है 15 और 16 दोनों में ही सिमिलर है काफी हद तक। जो प्राइमरी लेंसेज हैं वो 48 मेगापिक्सल के हैं, बट 16 प्रो सीरीज के अंदर आपको बेटर HDR, डायनामिक रेंज वगैरह बेटर मिलेगी। जहां पे इंप्रूवमेंट दिखेगी वो है अल्ट्रा वाइड लेंस, जिसको मैं बहुत ज्यादा यूज करता हूं। यहाँ पे 48 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस है, पहले 12 मेगापिक्सल होता था, और अल्ट्रा वाइड लेंस 48 मेगापिक्सल का, इसकी वजह से ही अब आपको बेटर मैक्रो शॉट्स लेने को मिलेंगे। पहले जो 15 प्रो था और 15 प्रो मैक्स था, इन दोनों के बीच में एक फर्क था कि यहाँ पे जो टेलीफोटो जूम लेंस है वो 12 मेगापिक्सल का था दोनों में, बट 15 प्रो में 3x का जूम मिलता था और 15 प्रो मैक्स में 5x का। अब चाहे आप 16 प्रो लो या 16 प्रो मैक्स, दोनों में ही आपको 5x का जूम देखने को मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं फ्रंट कैमरा। फ्रंट में अगेन दोनों ही फोन्स के अंदर बिल्कुल सेम कैमरा है, कोई भी फर्क नहीं है। 12 मेगापिक्सल वाला कैमरा है। जहां पे आपको फर्क दिखेगा फ्रंट में वो है कि अगर आप क्विक टेक वाली वीडियो बनाते हो तो इसको आप शूट कर सकते हो 4K 60 के अंदर डॉल्बी विजन HDR में। पहले ये चीज नहीं थी। इसके अलावा वीडियो की बात हो ही रही है तो अब आप 4K के अंदर 120 FPS पे भी शूट कर सकते हो। और एक बार जब आपने वीडियो बना ली तो पोस्ट के अंदर, वीडियो बनने के बाद जब आप एडिट करने जाओगे अपने फोन के अंदर से, किसी भी एडिटिंग ऐप की आपको जरूरत नहीं है। आप सेलेक्ट कर सकते हो कि आपको 60 FPS में रखनी है वीडियो, 30 में, और कितने पोर्शन में रखने, पूरी वीडियो का आप फ्रेम रेट चेंज करना चाहते हो कुछ पोर्शन का, वो भी आप कंट्रोल कर पाओगे। ऐसे काफी यूनिक फीचर्स हैं। और फोटोज के अंदर भी यहाँ पे आपको नए फोटोग्राफिक स्टाइल्स मिलते हैं और बहुत सारे हैं। ध्यान से देखना आप ये वाला पार्ट। यहाँ पे स्टैंडर्ड है, एम्बर, गोल्ड, रोज गोल्ड, न्यूट्रल, कूल रोज। तो ये हो गए। दूसरी साइड को चलते हैं आप। वाइब्रेंट, नेचुरल, ल्यूमिनस, ड्रामेटिक, क्वाइट, कोजी, एथीरियल, म्यूटेड, स्टार्क, ब्लैक एंड व्हाइट। वाव। तो मैं तो आ जाता हूँ फिर से स्टैंडर्ड पे, क्योंकि अपन है स्टैंडर्ड वाले बंदे। बट यहाँ पे काफ़ी सारे फोटोग्राफिक स्टाइल्स हैं और अगर आप कस्टमाइज भी करना चाहो आप यहीं से कस्टमाइज भी कर सकते हो। और इस सब के बाद आते हैं उस चीज़ के ऊपर जिसके बारे में बहुत ज़्यादा हवा बनाया हुआ है एप्पल ने, और वो है ये कैमरा कंट्रोल बटन, जिसकी आपको अलग से सेटिंग भी मिल जाती है। उनको देखने के लिए सेटिंग्स में चलते हैं। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको जाना है कैमरा में, और कैमरा में टॉप पे ही आपको दिख रहा होगा कैमरा कंट्रोल। इसके अंदर चलते हैं। यहाँ पे ये पूछ रहा है क्लीन प्रीव्यू ऑन या ऑफ, इसको ऑन रख सकते हैं। लॉन्च कैमरा, अगर आप इस बटन को एक बार दबाते हो तो कैमरा लॉन्च है, डबल क्लिक पे तो आपकी मर्जी, आप जैसे भी कंट्रोल करना चाहो। उसके अलावा ये पूछा है कि जब आप इसको टैप करते हो तो कैमरा ऑन हो, कोड स्कैनर ऑन हो या मैग्नीफायर या कुछ भी ना हो, तो ये भी आप यहीं से सिलेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा अब यहाँ पे इसका काम क्या है कैमरा कंट्रोल वाले बटन का, इस बटन को अगर आप दबाते हो इस तरीके से तो यहाँ से आपकी कैमरा ऐप ओपन हो जाएगी। अगर आप लाइट प्रेस करते हो तो यहाँ से आप जूम इन जूम आउट कर सकते हो, और अगर आप डबल टैप करते हो तो यहाँ से आपके फीचर्स आ जाएंगे जिनके बीच में आप स्वाइप कर सकते हो कुछ इस तरीके से। ठीक है। अब मान लीजिए मुझे करना है यहाँ पे जूम, फिर से टैप करूँगा, अब यहीं से मैं स्वाइप कर जूम इन जूम आउट कर सकता हूँ। और अच्छी चीज़ क्या है कि जब आप बाहर चले गए उसके बाद अगर आप सिंगल टैप करोगे, जिस सेटिंग के अंदर आप पहले थे उसी सेटिंग में ये दोबारा आ जाएगा। तो बढ़िया चीज़ है, और इसको अभी मैं काफ़ी ज़्यादा टेस्ट करने वाला हूँ अपने कैमरा कंपैरिजन वीडियो के अंदर। एक नई चीज़ है बट आई डोंट नो लोग कितना यूज़ करेंगे, टाइम ही बताएगा। उसके अलावा ये जो एक्शन बटन है ये 15 प्रो सीरीज के अंदर भी था। एक कस्टमाइजेबल बटन है जिसको अगर आप दबाते हो तो यहाँ से आप डिफरेंट फीचर्स को सिलेक्ट कर सकते हो। तो जैसे मान लीजिए मुझे चाहिए इस ऐप के लिए, तो अगर अब मैं ये बटन दबाऊंगा तो शज़ैम जो है वो चलने लग जाएगा, क्योंकि एप्पल ने शज़ैम को खरीद लिया थोड़े दिन पहले ही। तो ये जो एक्शन बटन है काफ़ी ज़्यादा यूजफुल चीज़ है, आप किसी भी शॉर्टकट के लिए इसको यूज़ कर सकते हो। और एक इशू जो कैमरा में काफ़ी लोगों को आता था कि रिफ्लेक्शंस बहुत ज़्यादा आती थी, स्पेशली जब आप रात के टाइम पे शूट कर रहे होते तो बल्ब वगैरह की लाइट आ जाती थी वीडियो के बीच में। अब यहाँ पे आपको एंटी रिफ्लेक्टिव
कोटिंग मिल रही है उन सब को प्रिवेंट करने के लिए। और आपकी वीडियो और भी अच्छी है उसके लिए यहाँ पे आपको विंड नॉइज रिडक्शन मिल रही है। तो अगर आप बाहर शूट कर रहे हो, हवा चल रही है, वहां पे आपको ऑडियो क्वालिटी में काफी ज्यादा फर्क देखने को मिलेगा। ऑडियो मिक्स वाला फीचर मिल रहा है जो कि मैं आपको कैमरा कंपैरिजन वीडियो में दिखाऊंगा। और यहाँ पे स्टूडियो क्वालिटी के 4 माइक आपको मिल रहे हैं 16 प्रो सीरीज के अंदर। और इस सब के अलावा यहाँ पे वाईफाई 7 मिल जाता है, ब्लूटूथ 5.3। और अगर आप किसी ऐसी कंट्री में जहाँ पे सैटेलाइट वाले फीचर्स हैं तो आपको इमरजेंसी SOS वाया सैटेलाइट, क्रैश डिटेक्शन, रोड साइड असिस्टेंस वाया सैटेलाइट, मैसेजेस वाया सैटेलाइट, ये सारी चीजें 16 एंड 15 प्रो दोनों ही फोन्स के अंदर मिल जाती है। इंडिया में आपको क्रैश डिटेक्शन जो है वो मिल जाएगा। 16 प्रो सीरीज के अंदर 4 स्टोरी वेरिएंट है, 128, 256, 512 एंड 1 टेराबाइट। प्राइस स्टार्ट होता है 1,19,900 रुपए से। और ये थी मेरी क्विक सी वीडियो आईफोन 16 प्रो डेजर्ट टाइटेनियम के ऊपर। आई होप आपको पसंद आई होगी। इसके बाद आपके लिए वीडियो लेके आ रहा हूं मैं 16 एंड 16 प्लस की और एप्पल वॉच सीरीज 10 की भी। तो बने रहो चैनल पे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब। और अब इस वीडियो को करता हूं यहीं पे खत्म। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।